स्टार्ट। सभी को सादर नमस्ते। मैं अंजलि आर्या अपने चैनल के सभी दर्शकों को और विशेष रूप से अपनी मातृशक्ति को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। आप सभी को अत्यंत शुभकामनाएं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये एक नारी के गौरव को, सम्मान को, स्वाभिमान को दर्शाता है। और निश्चित यही सम्मान, यही गौरव हमारी मातृशक्ति को सनातन धर्म में भी मिला हुआ है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे रामायण महाभारत, ये समस्त ग्रंथ नारी की यथार्थता को, उसकी वास्तविकता को दर्शाते हैं। शायद इसीलिए वेद माता ने नारी को राष्ट्र का आधार कहा है, तो शास्त्रों में उसे गृहिणी ग्रह उच्चते जैसे वाक्यों से संबोधित किया गया है। और निश्चित इतना गौरव, इतना सम्मान कि एक नारी के अस्तित्व के लिए ही भगवान श्री राम लंका तक जाकर के रावण जैसे आताताई का वध करते हैं। महाभारत जैसे विश्व युद्ध एक नारी की गौरव और गरिमा के लिए ही हुए हैं। कोई लोग कहे कि नारियों ने ये युद्ध कराए, तो ये उनकी बहुत बड़ी नादानी है, एक तरह से कहेंगे कि मूर्खता है। ये नारियों के कारण से हुए युद्ध नहीं है, अपितु ये नारी को बचाने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए युद्ध किए गए। इसलिए हमारे यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का नाम बाद में लिया जाता है, पर भगवती सीता को उनसे पहले संबोधित किया जाता है। यहाँ पर यदि भगवान शंकर का संबोधन होता है तो वो उमापति कह करके होता है। हमारी जो मातृशक्ति है, निश्चित उसके लिए बहुत बड़े बड़े सुधारकों ने जब उसकी स्थिति को निम्न स्तर पर देखा तो कार्य किया। चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो ईश्वरचंद विद्यासागर हो, या अन्य अन्य समाज सुधारक रहे हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ी पहल की गई युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद के माध्यम से। जिस समय में नारी को पैरों की जूती, नरक का द्वार जैसे निकृष्ट वाक्यों से संबोधित किया जाता था, उस समय महर्षि मनु की व्यवस्था को डिमडिम घोष के साथ महर्षि दयानंद उजागर करते हैं। यत्र नार्यस्तो पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जब नारी की पूजा की बात आती है तो निश्चित पूज्य हैं माता कौशल्या, जिन्होंने भगवान राम जैसे पुत्र को पैदा किया। निश्चित पूज्य हैं माता यशोदा देवकी, जिन्होंने भगवान कृष्ण का निर्माण किया। निश्चित पूज्य हैं माँ अंजना, जिन्होंने हनुमान जी जैसे महावीर को जन्म दिया। निश्चित पूज्य हैं माता जीजाबाई, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा को जन्म दिया। निश्चित पूज्य हैं माता मदालसा, जिन्होंने माता निर्माता भवती जैसे शब्दों को सार्थक किया कि माँ अपनी गुणवत्ता से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से एक बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। निश्चित हमारे लिए पूज्य है बहुत सारी वो नारियां जो इतिहास के पन्नों में आज भी हमारे सम्मान को बढ़ा देती हैं। निश्चित इन नारियों को आदर्श मान करके मातृशक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। और यदि इस प्रकार के आदर्शों का, इस प्रकार के चरित्रों का आचरण हमारी मातृशक्ति करेगी तो वो परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को सुदृढ़ बना पाएगी। लेकिन मैं वर्तमान में देखती हूँ कि जिन ऋषियों ने, संतों ने, तपस्वियों ने, विद्वानों ने नारी के गौरव और सम्मान की बात कही, आज वही नारी अपने उस गौरव और सम्मान को भूल बैठी है। और इसका बहुत बड़ा कारण शायद ये भी रहा कि जो नारी अपनी मर्यादा में रह करके एक परिवार का निर्माण कर रही थी, जिसमें एक पति को पतन से बचाना, अपने बालकों का निर्माण करना और संपूर्ण परिवार को एक स्थान पर जोड़ करके उसे स्वर्ग जैसी स्थिति में ला देना या पूरे घर को मंदिर बनाना, उस मातृशक्ति के उस कार्य को, उसकी उस विचारधारा को, या यूं कहिए कि उसके उस पुरुषार्थ को कोई सम्मान नहीं मिला।
शायद कुछ पुरुषों के द्वारा ही, जो बड़े निम्न स्तर की मानसिकता के थे, उनके द्वारा इस प्रकार के वाक्य कि तुम तो घर का काम ही करती हो, उस नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है। इसलिए आज वर्तमान में जो घर में रोटी बना रही हैं, जो घर को संभाल रही हैं, उसको बहुत छोटे स्तर पर माना जाता है। शायद तभी एक होड़ लगी हुई है कि चलो महिला भी बाहर निकले, वो भी कुछ कमाए, और ये गलत बात भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अधूरा रहता है एक समाज, अधूरा रहता है एक परिवार, अधूरा रहता है एक संगठन, जब तक केवल एक पक्ष उसमें ताकत लगाए। लेकिन स्त्री और पुरुष, ये दोनों पक्ष ऐसे हैं जिनको भगवान ने बराबर की सामर्थ्य दी है, और यदि ये दोनों के दोनों ही पक्ष एकजुट होकर के अपनी ताकत लगाते हैं तो उन्नति का जो स्तर है, उसकी जो स्पीड है, वो दोगुना हो जाती है। तो निश्चित माताओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, लेकिन आगे आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के निर्माण को, अपने बालकों के निर्माण को छोटा मानने लगे। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, एक परिवार को परिवार बनाना। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है अपने बालकों का निर्माण करना। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है पूरे परिवार को जोड़ करके रखना, और अपने लिए न जी करके पूरे परिवार के लिए जीना। ये त्याग एक पुरुष की अपेक्षा मातृशक्ति में शायद परमात्मा ने कूट कूट के लिए रखा। इसलिए एक पारिवारिक महिला वो अपने लिए कम जीती और समाज के लिए ज़्यादा जीती है। पर यदि उसके उसी त्याग को हम केवल और केवल मजाक में ले लें, या फिर कटु वचनों से कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम अपमानित करने के लिए उस बात को ले लें, तो ये शर्म की बात है। इस दिशा में सुधार होना चाहिए। एक बात मैं अपनी मातृशक्ति से भी कहूँगी, आप भी अपने उस कार्य को छोटा ना माने, क्योंकि आपको भगवान ने वो सामर्थ्य दी है, वो ममता दी है, वो सहनशीलता दी है। शायद पुरुषों में उसका अभाव है, लेकिन जिसका नाम ही माँ है वो तो ममत्व से भरी हुई है। तो आप भी अपने कार्य का सम्मान करें, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। दूसरी बात, ये रक्षा जो होगी ये सदाचार, संस्कार, उच्च विचार, उत्तम व्यवहार से ही होगी। लेकिन यदि हम उस व्यवहार को छोड़ करके एक सस्ती उपलब्धि के पीछे भागेंगे, जो कि हम समाज में आज देख रहे हैं, लड़कियों का ऊट पटांग चीज़ों के माध्यम से अश्लील गानों पर रील बनाना, विवाहित स्त्रियों का पता लगा नाच नाच करके रील बनाना, मुझे नहीं पता वो किस बात का प्रदर्शन करना चाहती हैं और वो क्या चाहती है। अगर इस छोटी उपलब्धि को आपने प्राप्त भी कर लिया तो ध्यान रखना, इसके कोई मायने नहीं, क्योंकि समाज में उर्फी जावेद जैसी, सरलीन चोपड़ा जैसी बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो अंग प्रदर्शन करके उपलब्धि प्राप्त कर रही हैं। पर मेरी माताएं एक बार सोचे जरूर, बहनें सोचे जरूर कि आज जो सस्ती उपलब्धि को प्राप्त कर रही है, क्या ये हमेशा के लिए रहेगी? जो वो अपनी शारीरिक प्रदर्शन करती है, क्या वो हमेशा के लिए रहेगा? जिस दिन ये सुंदरता ढलेगी, ढलान की स्थिति पर आएगी, उस दिन समाज की नज़र में, राष्ट्र की नज़र में मैं नहीं मानती कि उनका बहुत ऊंचा स्थान होगा। ऊंचा स्थान आज भी उन्हीं का है जो अपनी अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा गई, चाहे वो महारानी पद्मिनी हो या हाड़ा रानी हो। सम्मान आज भी उन्हीं का है जो उस गरिमा में रही। मैं बहुत सम्मान करती हूँ जब मेरे सामने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का नाम आता है, जो पता लगा कि माया की उसी दलदल में रही, मुंबई की उसी चकाचौंध में रही, लेकिन उस रंग को कभी उन्होंने अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। वही सरलता, वही सादगी, जब जब वो कभी सामने आई तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई देवी आ रही हो सामने। तो जितना एक मर्यादा नारी धारण करती है, उतनी ही सम्मान और पूजा की अधिकारी बनती है। तो आप अपनी उस मर्यादा को पहचाने, उस गौरव को पहचाने। ये जो आज नाटक देख कर के बुद्धि खराब हो रही है, या सोशल मीडिया को देख कर के बुद्धि खराब हो रही है, और उसी प्रकार की जो हरकतें करती जा रही हैं हमारी बहनें, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। आपकी अपनी एक मर्यादा है जो ऋषियों ने निर्धारित की है, ईश्वर ने निर्धारित की है। आप उसी मर्यादा में रह करके अपने परिवार को मजबूत बनाएं, अपने समाज को मजबूत बनाएं, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। तो निश्चित ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना महिलाओं का सफल होगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।